एक हाउसवाइफ अपने घर को बहुत जिम्मेदारी, समझदारी और किफ़ायतशारी से चलाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी वो इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कहीं थक सी जाती है और अपना ख्याल करना भी ऑलमोस्ट भूल जाती है। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी पर्सनालिटी और अपनी एबिलिटीज़ को ग्रूम कर सकती हैं। सो टू बी वेरी प्रोडक्टिव, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट एक हाउसवाइफ के लिए अपने घर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फोरमोस्ट चीज़ और कोई भी नहीं होती, और अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करना उसका प्राइम कंसर्न या फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और इन्हीं सब जिम्मेदारियों में हस्बैंड, घर और बच्चों को लुक आफ्टर करते करते उसकी अपनी ज़ात कहीं गुम सी हो जाती है और खुद को वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू देना कोई ज़रूरी नहीं समझती। इन द सेम वे उसका अपनी ज़ात को खुश रखना भी एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या फिर नॉन एसेंशियल टास्क बन जाता है। देखें, आपका जो फ्यूचर है ना वो आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए, आपका बुढ़ापा आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी खुशियां भी आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनको किसी और के ऊपर मत डालें, किसी और का बोझ मत बने, अपने दम पर करें सब कुछ। अपनी जात के अंदर कोई प्रोग्रेस या चेंज लाने की कोशिश करें, अपनी पर्सनैलिटी में कोई एडवांसमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट या फर्दरेंस लाएं। रूमी का एक कोट है, एक आर्टिकल में पढ़ रही थी तो उसमें था, यस्टरडे आई वॉज क्लेवर सो आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड एंड टुडे आई एम वाइज आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। यानी अपनी जात के अंदर कोई ना कोई प्रोग्रेशन लेकर आते रहा करें। जो लेडीज किसी प्रोफेशन से वाबस्ता नहीं होती, कोई ऑनलाइन जॉब नहीं कर रही होती, कोई और ऑनलाइन अर्निंग का उनके पास जरिया नहीं होता, या घर पे बैठे बैठे कोई भी छोटा मोटा बिजनेस रन नहीं कर रही होती, उनका बस एक ही टास्क होता है कि घर संभालना है, तो वो भी कोशिश करके कोई ना कोई पार्ट टाइम काम करने की जरूर कोशिश करें। थोड़ा बहुत अपने लिए अर्निंग का कोई मौका ढूंढें और साथ साथ इन बातों का भी ख्याल रखें कि आप खुद को ना भूलें। आप ही हैं जो अपने घर को चला रही हैं, उसकी सारी जिम्मेदारियां लेकर चल रही हैं। आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, अपनी खुशियां हैं, आपकी चाहते हैं, जरूरियात हैं, तो उनका ख्याल करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ जिम्मेदारियों में ही नहीं रहना। आप जब घर को संभालते हैं तो घर में और भी बहुत लोग होते हैं, इनमें कोई अच्छा भी होता है, कोई टॉन्टिंग होता है, कोई आपसे इनसिक्योर होता है। हर कोई आपके लिए अपने दिल में मोहब्बत नहीं रखता। तो कई दफा क्या होता है कि हाउसवाइफ इन्हीं चक्रों में पड़ी रहती हैं, क्योंकि उनको सारा सारा दिन इन्हीं चीजों को फेस करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर वो ताने सुन रही होती हैं या फिर लोग उनको फ्रस्ट्रेट करते हैं, बस आपको अपनी कमियां ही गिनवाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना बस ये है कि आपने अपनी जिम्मेदारी क्या है और आप क्या कर सकती हैं, इन दो चीजों को मद्देनजर रखना है। ये नहीं कि आपने खुद को इतने काम दे दिए हैं जो आप कर ही नहीं सकती। जो जरूरी काम है वो अच्छे से करें, बस इससे ज्यादा आपने नहीं करना। अगर कोई टॉन्ट कर रहा है तो उसे करने दें, जो होना है हो जाए, कम व्हाट मे। आपको अपना एहसास खुद होना चाहिए कि मैंने जो किया है सही किया है और इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। हाँ, लोगों से मिसबिहेव ना करें, आपका अपना स्टैंडर्ड है और उन टॉन्टिंग लोगों से आप कहीं ऊपर हैं, इसलिए उनसे बहस करना फजूल है। उनके लेवल पर ना जाएं, इज्जत से बात करें, थोड़ी बात करें, काम से काम रखें और उनको इतना ज़्यादा टाइम ना दें। अगर आपसे कोई कहे कि तुम तो हमें बात ही नहीं करती, हमें वक्त नहीं देती, तो दिल में सोचें कि इसलिए क्योंकि आपकी नेगेटिविटी मेरे तक ना पहुंचे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ना लोगों की जजमेंट के मोहताज हो जाते हैं कि मेरी फलां फलां बंदा तारीफ करेगा तो इसका मतलब है मैं अच्छी हूँ। लोगों की जजमेंट पर बिल्कुल तवज्जो ना दें। आप क्या हैं ये लोगों से मत पूछें, आप सही हैं या गलत हैं ये किसी इंसान से ना पूछें कि ये मेरे बारे में जो सोचता है मैं वो हूँ। किसी को अपने मेयार का पैमाना ना समझें, आप अपने आप को खुद जज करें। इस बात को हमेशा माइंड में रखें कि लोग आपसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आप उनको खुश करने के लिए जितनी भी स्ट्रगल करेंगे ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही बढ़ती जाएंगी और उतनी ही वो आपके अंदर गलतियां ढूंढते रहेंगे। इसलिए जो आपको लगता है ना, बंदे को खुद को ही पता होता है कि मेरे लिए इसके दिल में नेगेटिविटी है, तो ऐसे लोगों से मेल जोल थोड़ा कम रखें। अच्छा, नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, बट बिफोर शेयरिंग आपको मैं यहाँ ये बता दूँ कि मैंने 1-2 दिन पहले ना जिम ज्वाइन किया है और यहाँ पर बस कोई इतनी ख़ास मशीन्स नहीं है, जस्ट ट्रेडमिल है और एक और कार्डियो की मशीन है जिसे इलिप्टिकल मशीन कहा जाता है। इट्स मैनुअल एक्चुअली, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और मैंने ना आप लोगों के लिए जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी, आप लोगों की मोटिवेशन के लिए, कि आपके अंदर भी ये पैशन डेवलप हो कि हमें भी कोई एक्सरसाइज करनी है। अगर एक्सरसाइज नहीं करनी तो आप एटलीस्ट वॉक डेली करें।
जब वॉक या फिर एक्सरसाइज आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होती है ना, तब आपको कुछ उल्टी सीधी चीज़ खाते हुए भी एहसास होता है कि यार इतनी मेहनत करके मैंने वॉक की है और इतनी मेहनत से मैंने जिम ज्वाइन किया है और अब मैं ये चीज़ें खा के वापस वहीं अपनी हेल्थ ख़राब कर लूँ, तो इस चीज़ से भी आप बचे रहते हैं। फ्राइड शुगरी आइटम या फिर जंक खाने से पहले भी ना आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वॉक आपने ना आज से स्टार्ट कर देनी है 15 मिनट के लिए, और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने इरादा किया है या नहीं, आपकी क्या इंटेंशंस हैं। अगर स्टार्ट कर दी है तब भी मुझे बताइएगा। अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कभी ये ना बोलें कि आप कम कमा रहे हैं, हमारी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं और आपकी कमाई कम है। आपने उन्हीं पैसों में, उसी बजट में घर की सब चीज़ों को मैनेज करना है। यही तो आपकी अक्लमंदी और किफ़ायत शारी है। ज़्यादा पैसों में तो बगैर दिमाग लड़ाए कोई भी कुछ भी मैनेजमेंट कर सकता है। बस बगैर सोचे समझे घर चलाते रहें और पैसा खर्च करते रहें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कम पैसों में किफ़ायत शारी के साथ घर चलाना असल जिम्मेदारी है और ये आपका काम है। थोड़ी सी कंप्रोमाइजिंग बने, अपनी ज़रूरियात को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें और अपने हस्बैंड को प्रेशराइज ना करें। अगर आप उनको अंडर प्रेशर रखेंगी ना, तो वो आपको भी बोलेंगे। हमेशा ग्रेटफुल रहें और घर पर जो पैसा, जितना भी पैसा आ रहा है ना, उसी से घर चलाना आपकी मैनेजमेंट है, वही आपकी स्किल है। और आपके हस्बैंड बाहर कमा रहे हैं, आप घर का सारा काम कर रही हैं, घर को आपने मैनेज किया हुआ है। ये 24 घंटे की फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट है। दिन भर के आपके बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं जो आपने फुलफिल करने होते हैं, तो अपने आप को कम ना समझें। आप भी मेहनत कर रही हैं, ये नहीं कि बाहर वाला ही ज़्यादा कमा रहा है। आप उनको भरपूर तरीके से कमाने में हेल्प कर रही हैं, उनको पुश कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, उनको स्टिमुलेट कर रही हैं, आप उनकी मोटिवेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि घर का ही काम है ना, मैं घर पर ही हूँ, मैंने ही करना है, तो मैं बाद में कर लूँगी, जब मर्ज़ी कर लूँगी। तो यही गलती होती है जो हमें हर दिन एक मिसमैनेजमेंट की तरफ लेकर जाती है। हमने प्रॉपर डेली रूटीन में अपनी क्लैरिटी लेकर आनी है, अपना टाइम टेबल बनाना है, पैनिक नहीं करना और कियोस नहीं करना, सब कुछ खुश दिली से करना है। और अपने टाइम टेबल को, अपने कामों को इस तरह स्केड्यूल करें कि आप सब काम आसानी से कर लेंगी। एक्टिव रहना है, बिला वजह इधर उधर बैठकर या लेटे रहने, कभी सोफे पे लेट गए, कभी उस बेड पर लेट गए, या फिर रील्स देखकर, उल्टे सीधे सीरियल्स देखकर अपना टाइम बर्बाद ना किया करें। बस कभी कभार हुआ, देख लिया, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। इससे अच्छा ना आप अपना कोई काम, प्रोडक्टिव चीज़ कर लिया करें, कोई स्किन केयर, हेयर केयर या फिर बुक रीडिंग वगैरह कर लिया करें। इसके अलावा मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स लिख लिया करें इंग्लिश के और उसको ट्रांसलेट उर्दू में किया करें। तो ये चीज़ें ना आपके बहुत काम आती हैं। बिला वजह के ड्रामे, रील्स, शॉर्ट्स, इन सब चीज़ों को देखना ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है और इससे हासिल हुसूल कुछ भी नहीं होता। घर के अंदर हमेशा डेली बेसिस पे प्रॉपर सफाई रखें, जूते घर से बाहर उतारने का कहें, और घर में चीखना चिल्लाना, बिला वजह बच्चों को गंदे अल्फाज से बुलाना, डांट डपट करते रहना, इन सब चीज़ों की वजह से ना एक नेगेटिविटी आपकी पर्सनालिटी में डेवलप हो जाती है। और जब आपके घर साफ होता है, आपके घर की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं ना, तो आप खुद भी खुश नज़र आते हैं। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, नोटिस किया होगा कि जब घर की चीज़ें बिखरी हुई होती हैं ना, या हमारे काम बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जो हमने करने होते हैं, तो हमारी सोचें, हमारा जहन भी बिखरा रहता है और हमें एक टेंशन और पैनिक की सिचुएशन होती है कि बस जल्दी जल्दी सारे काम निपटाएं। हम अपने आप को काम और कूल डाउन नहीं रख पाते। तो इसलिए सेल्फ क्लीनलीनेस और घर की सफाई, किचन की सफाई, वॉशरूम्स का साफ होना, ये सब चीज़ें प्रॉपर और डेली साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जब हम किसी भी जगह पर 24 घंटे रहते हैं ना, तो हम उस जगह से बोर हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि ऐसी बोरियत वाली जगह से ना फिर भागने को दिल करता है। ये अक्सर हाउसवाइफ के साथ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट जाएं, चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर ना करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, घर का सेटअप चेंज कर लें। आपको इससे कुछ नया नया फील होगा, बोरियत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अलमारी की जगह चेंज कर दी, कुर्सियों को, या कोई अगर टेबल है, कोई और छोटी मोटी चीज़, सोफ़ा वगैरह है, उनकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर ली, डाइनिंग टेबल को मूव करके दूसरी साइड पे लगा दिया। तो इस तरह ना चीज़ें जब चेंज होती हैं, तो ये छोटा मोटा चेंज आपके घर को एक न्यू और फ्रेश लुक देता है और आपकी आंखों को भी ये चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं। मैं भी अक्सर इस टिप पर अमल करती हूँ और घर का सेटअप ना टाइमली चेंज करती रहती हूँ कुछ मंथ्स के बाद। इससे ये होता है कि घर की डीप क्लीनिंग भी होती रहती है और आपका माइंड भी थोड़ा सा नई चीज़ों की तरफ, नई लुक की तरफ आता है और आप फ्रेश फील करते हैं।
इन्हीं टिप्स के साथ आज के व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे व्लॉग्स में किसी किस्म का कोई चेंज चाहते हैं और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।